देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाने पर काफ़ी बैठकें जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या पेंशन को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा? क्या पेंशन 3000 मात्र पर? अशोक रावत जी का क्या कहना है, जानेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, साथ ही में कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कई सीबीटी बैठकों में ईपीएस 95 1000 को बढ़ाकर 3000 को स्वीकृत करने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन इस पे अशोक रावत जी का क्या कहना है, अभी आगे जानेंगे। लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 कर सकती है सरकार। ऐसे बैठकों में यही निर्णय निकल के सामने आया है। पेंशन भोगी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। 2026 में क्या फैसला आने वाला है? जैसा कि सीबीटी की कई बैठकों में मात्र न्यूनतम पेंशन को 1000 बढ़ाकर 3000 करने पर विचाराधीन है, यानी कि 3000 को माना गया है, लेकिन इसका अभी अप्रूव नहीं किया गया है। लेकिन अशोक रावत जी का कहना है कि हमने जो आंदोलन किए, धरनाएं दी, दिन रात आंदोलन किया, तो हमने ये मात्र 3000 रुपये के लिए नहीं किया। हमने अपने जीवन को जीने के लिए मात्र 7500 को हमने सरकार के सामने रखा इस प्रस्ताव को, कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 7500 प्लस डीए चाहिए हमको, मात्र 3000 रुपये नहीं। लेकिन अभी न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 मिलती है। नई राशि 1500 या 3000 हो सकती है, जो भी बैठक में निर्णय हो सकता है। लेकिन कुछ संगठन जैसे कि अशोक रावत जी का कहना है कि हमें 7500 प्लस डीए चाहिए। कई प्रस्ताव समीक्षा कर रहे हैं कि कितनी पेंशन तय की जाए, लेकिन इसका अभी तक कोई अंतिम फैसला या आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे कि ईपीएस में जो हमारा कटौती हुआ था, तो वो 15,000 रुपये के कैलकुलेशन के आधार पे हुआ था, इसलिए हमें उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 मिल रहा है। लेकिन इस समय महंगाई ज़्यादा है, तो क्या सरकार इस पर कोई ध्यान देगी या नहीं देगी? क्योंकि मात्र 1000 रुपये में खर्च चलाना लगभग नामुमकिन है। सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, क्योंकि 1000 न्यूनतम पेंशन से कोई भी व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कम वेतन वाले पेंशन भोगियों को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ जब मिलेगा जब पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 किया जाएगा, क्योंकि उनकी पेंशन में जो कटौती हुई थी वो 15000 होगी और कम वेतन था उनका। लेकिन अब जो पेंशन मिलेगी तो उनको ज़्यादा मिलेगी, जो कि ज़्यादा कटौती पे मिलती है, इसलिए कम वेतन भोगियों को इसका ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जब पेंशन बढ़ेगी तब, उससे पहले नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पेंशन राशि बढ़ाने पर चर्चाएं चल रही हैं। लगातार मीटिंग पे मीटिंग, सीबीटी मीटिंग चल रही हैं, और रोजगार व श्रम मंत्री का कहना है कि कई सीबीटी बैठकों के दौरान 3000 पर चर्चाएं चल रही हैं। 3000 पर मतलब उनकी सहमति बनी हुई है, लेकिन इस पर भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। वेतन सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है। 15000 की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यदि 15000 की सीमा को जब बढ़ाया जाएगा तभी आपकी पेंशन बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। नई सीमा 25000 तक हो सकती है, या सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देती है और आर्थिक सहायता भी इससे आगे चलकर लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। सरकार खर्च और बजट का हिसाब देख रही है, यानी कि जब अशोक रावत जी या कई लोग धरने देते हैं, जिसमें अहम भूमिका अशोक रावत जी की है, तो सरकार का यही जवाब रहता है कि सरकारी खर्च और बजट का हिसाब देखकर ही पेंशन को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ईपीएफओ डिजिटल सेवाओं को तेज़ कर रहा है, ताकि जो पेंशन धारक हैं उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंच सके और उनको बेहतर सेवा मिल सके।
जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब चैनल व काफ़ी सारे चैनलों पे बहुत सी खबरें आती हैं, लेकिन आप सभी किसी भी अफवाह में ना पड़ें और फर्जी दावों से बचें, क्योंकि अभी तक न्यूनतम पेंशन 1000 को बढ़ाकर 7500 या 3500 करने का कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं जारी हुआ है। इसलिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट को स्वयं जांचें और स्वयं आत्मनिर्भर बने। किसी भी ऑनलाइन या किसी भी फर्जीवाड़ी वीडियो में नहीं पड़ें, स्वयं निर्भर बने, स्वयं जांच करें इसकी, तभी किसी जानकारी को मानें। और सही जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट ही ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।